जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। जितने भी लोग सीटेट की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि पेपर आपको 7 जुलाई को देना है, तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी पेडागोजी स्पेशल एक क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। आपको पता होगा कि रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो चलिए, चैनल पर अगर नए हो तो आज ही जुड़ जाए हमारे साथ, क्योंकि हमारे यहाँ पर निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी, वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नया हो तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करनी हो तब भी जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि सुपर फास्ट तरीके से तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। पहला प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या करता है? ए ऑप्शन देखिए, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। बी ऑप्शन, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। और सी ऑप्शन, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। और डी ऑप्शन, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, क्योंकि यहाँ पर जटिलताओं, ए ऑप्शन देखिए जटिलताओं को बढ़ाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, जटिलताओं को नहीं बढ़ाएगा। बी ऑप्शन देखिए शिक्षकों के लिए गहन समस्या की बात की गई, इसलिए ये अभी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन देखिए किसी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, एक भाषा में निपुणता में बाधक नहीं होगा, ठीक है। इसलिए 3 ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। तो 3 ऑप्शन कट जाएगा तो हमारा सी ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, क्योंकि जो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है वह संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको पता होगा कि हिंदी पेडागोजी से 15 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। यह क्लास जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए स्पेशल क्लास है, ठीक है। क्योंकि हिंदी पेडागोजी जो होता है लगभग सेम होता है, 2-4 प्रश्न इधर उधर होते हैं, बाकी सेम प्रश्न और सेम सिलेबस दिया गया है आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि सेम सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो चलिए दोनों लोगों के लिए यह क्लास है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, आप अगर दृष्टिबाधित जो देख नहीं सकते उनको अगर भाषा सिखा रहे हैं तो आप क्या ध्यान में रखेंगे, यही आपको इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन होगा, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। बी ऑप्शन, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। सी ऑप्शन, कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए। और डी ऑप्शन, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए, प्राथमिक स्तर की बात की गई है। चलिए, दृष्टिबाधित बच्चों के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अगर आप दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो देख नहीं सकते, तो आपको अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि बच्चे सुनकर सीख सके, ठीक है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेट ना करते हुए एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो रोजाना दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़िए और कम समय में अच्छी तैयारी कराएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया गया है, ठीक है। चलिए, किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया गया है? ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है विदेशी साहित्य की रचनाएं। बी ऑप्शन, कि ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। सी ऑप्शन, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्य पर आधारित हो। और डी ऑप्शन है केवल कहानी अथवा कविताएं। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। चलिए जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताइए। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, ठीक है। बी ऑप्शन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। हमारे चैनल पर आपको एसएसटी की तैयारी, एबीएस की तैयारी, हिंदी की तैयारी, सभी सब्जेक्टों की तैयारी कराई जा रही है। बस आप जुड़िए हमारे साथ एक बार और हमारे क्लासेज को देखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन से होगा? आपसे कहा जा रहा है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होगा? ए ऑप्शन देखिए, व्याकरण आधारित अभ्यास। बी ऑप्शन, अपने अनुभवों का वर्णन। सी ऑप्शन, बातचीत करना। और डी ऑप्शन, संवाद अदायगी। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए सबसे कम प्रभावी तरीके की बात की गई है, ठीक है। तो सबसे कम प्रभावी तरीके की बात की गई तो इसमें व्याकरण का कोई भूमिका नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे कम प्रभावी तरीका है व्याकरण आधारित
आधारित होगा, माफी चाहते हैं, आधारित होगा, आधारित संरचना अभ्यास, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुपर फास्ट तरीके से तैयारी कराएंगे, क्लास थोड़ी सी स्पीड तेज रही लग रही हो तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करा दें, ताकि यह आप ना सोचें कि इस चैनल पर आए हैं तो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि आप अदर चैनल पर जाते होंगे, आप देखते होंगे, मुझे बताने की बात नहीं, किसी चैनल का मैं नाम पर्सनली नहीं लूँगा, क्योंकि वहाँ पर देखिए 15 से 20 प्रश्न लाएंगे और 1 घंटे लेक्चर मारेंगे, 1 घंटे में 20-22 प्रश्न आपको कराएंगे। तो इससे आपका लाभ है या आपको 10 मिनट में 20-25 प्रश्न करा दिया जा रहा है, ये आपको लाभ है? कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। जितने भी लोग क्लास को लास्ट तक देखते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताना, आपको 1 घंटे में 20 प्रश्न चाहिए या 10 मिनट में 20 प्रश्न चाहिए, ये आप जरूर बताइएगा, ठीक है। चले अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यह प्रश्न हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप पूरा प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर मिस जरूर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा का शिक्षण उद्देश्य नहीं है। नहीं की बात की गई, जो कि गलत होगा, ठीक है। चले ये ऑप्शन देखिए, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। बी ऑप्शन देखिए, हिंदी के व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। सी ऑप्शन देखिए, दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। और डी ऑप्शन, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चलिए कम समय में अधिक प्रश्न कराएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से द्वितीय भाषा की बात की गई, चलिए द्वितीय भाषा की बात की गई है। चलिए द्वितीय भाषा की बात की गई, सब नहीं होगा जो उद्देश्य उसका, वो हो जाएगा हिंदी व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। जहां पर कंठस्थ करने की बात की गई वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कंठस्थ मतलब जानते हैं याद करना, और याद करना सीटेट हमेशा नेगेटिव मानता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का गलत था, इसलिए यही सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हमारा, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपसे कहा जा रहा है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन देखिए, भाषा के व्याकरणिक नियम। बी ऑप्शन, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। सी ऑप्शन, भाषा के पाठ्य पुस्तक। और डी ऑप्शन, समृद्ध भाषिक परिवेश। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चलिए लेट ना करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए आप लोग, ताकि जितने जल्दी आप कमेंट करेंगे उतनी जल्दी क्लास को और समाप्त किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब कमेंट जल्दी जल्दी करते हैं तो क्लास जल्दी जल्दी चलती है, प्रश्नों को जल्दी जल्दी हल कराया जाता है, ठीक है। चलिए भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अगर कहा जाए तो जहां पर व्याकरणिक नियमों की बात की गई वह गलत हो जाएगा। पहली बात, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर का उतना महत्व नहीं होगा, भाषा के पाठ्य पुस्तक इतने भी महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए हमारा यह भाषिक जो परिवेश होगा, समृद्ध भाषिक परिवेश, हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन, ठीक। चलिए डी ऑप्शन, समृद्ध भाषिक परिवेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? आपसे कहा जा रहा है हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा महत्व किसे देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन। बी ऑप्शन, काव्य सौंदर्य। सी ऑप्शन, निबंध लिखने की योग्यता। और डी ऑप्शन, व्याकरण के नियम। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देते हैं? चलिए तो आपको पता होगा कि सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे, ठीक। तो हमारा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। दो काम जरूर करिए, लाइक और शेयर जरूर करिए, बाकी सब्सक्राइब करिए या ना करिए ये आपकी इच्छा है। अगर आपको अच्छी लगेगी क्लास तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर ऑन करिए ना, क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं जाता। मैं उनसे बार बार बोलता हूँ आप अपना नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए, हो सकता हो आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हो। टच ना, जहाँ पर घंटी का बेल आइकन बना रहता है वहाँ पर टच करके ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? आपसे कहा जा रहा है एक बहुभाषिक कक्षा है, उसमें सबसे कम महत्व आप किसे देंगे? ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। बी ऑप्शन है
कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री। सी ऑप्शन है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। और डी ऑप्शन है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। चलिए कमेंट करिए आप लोग। एक बहुभाषिक कक्षा की बात की गई, इसमें उत्तर क्या होगा, सही उत्तर बताइए। चलिए क्या होगा, तो बहुभाषिक कक्षा की अगर बात की जाए तो बच्चों को सिखाना कि वे भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आप सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है किसे मानेंगे। ठीक है, चलिए देखिए एक बार फिर, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है, कौन सा होगा। ए ऑप्शन देखिए अभ्यासों में वैविध्य, बी ऑप्शन पाठों की संख्या, सी ऑप्शन विषय वस्तु में वैविध्य, और डी ऑप्शन भाषा की विभिन्न छटाएं। चलिए कमेंट करके उत्तर दें, सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा होगा, कमेंट करिए। चले, तो पाठों की संख्या से कोई मतलब नहीं होता, आपको पता होगा यह सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा क्योंकि यही सबसे कम पॉजिटिव शब्द है। ठीक है, पाठों की संख्या से कोई मतलब नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है बहुभाषिकता। आपसे कहा जा रहा है बहुभाषिकता से क्या लाभ हो सकता है या हानि हो सकता है, या आपको इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन बहुभाषिकता से संबंधित ए ऑप्शन देखिए भाषाई समृद्धि को खतरे में डालते हैं। जी नहीं, भाषाई समृद्धि को खतरे में नहीं डालेगी कभी भी। हम ऐसे ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे जहां पर इसका विरोध किया गया हो। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए भाषा सीखने में बाधा, यहाँ पर भी बाधा निगेटिव शब्द है इसलिए इसे काट देंगे। और सी ऑप्शन देखिए भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन, यह सही हो सकता है। और डी ऑप्शन भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, बड़ी बाधा की बात की गई। ठीक है, तो इसलिए तीन ऑप्शन कट गए। जब तीन ऑप्शन कट गए चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वो जो बचा था वो हो जाएगा सी ऑप्शन सही, क्योंकि सी ऑप्शन ही बचा था, ये हमारा चौथा ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चले, क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा। भाषा किसे कहेंगे, क्यों यह प्रश्न बना है, आप देखिए इस प्रश्न में। ठीक है, चलिए भाषा, ए ऑप्शन देखिए विद्यालय में ही सीखी जाती है। ये जहां पर में ही लग गई ना, इसलिए यह निगेटिव शब्द बन गया, इसलिए हम काट देंगे इसे, क्योंकि भाषा आप विद्यालय में नहीं सीखेंगे, सिर्फ विद्यालय में ही सीखे, यह गलत हो जाएगा। हाँ विद्यालय में सीखते हैं, अगर कहा जाए विद्यालय में भाषा सीखी जाती है तो सही होगा, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है सिर्फ विद्यालय में सीखी जाती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें भाषा कहीं से भी सीखने को मिल जाती है, अपने परिवेश से, अपने घर से, अपने आसपास से, कहीं पर भी मिल जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। सी ऑप्शन देखिए सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। जी नहीं, व्याकरण के नियमों का अनुगमन सदैव नहीं करती। छोटे बच्चे जो होते हैं व्याकरण के नियमों से उनको कोई लेना देना नहीं होता। डी ऑप्शन नियमों की जानकारी से ही निकलती, यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आज की क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो लक्ष्य तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमारे साथ लक्ष्य तक पर जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास कैसी लगी, लाइक कर दीजिए, क्लास को अच्छी लगी तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। आपको यह बताना पड़ेगा कमेंट करके कि आपको 10 मिनट में 20 प्रश्न चाहिए, 1 घंटे में 20 प्रश्न चाहिए, आपको निर्णय करना है। कमेंट करके जरूर बताना, जितने भी लोग लास्ट तक देख रहे हैं, कि आपको 10 मिनट में अगर 20 प्रश्न कराया जा रहा है वह ठीक होगा, कि वो 1 घंटे में 20 प्रश्न कराया जाए वह ठीक होगा आपके लिए। कमेंट करके जरूर बताना। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही।